हे फोक्स, क्या हाल चाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं स्टफ लाइक मैग्नेट्स मीडिया। हम इसमें एक प्रॉपर सा सीन क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम एक कूल सा पैरालैक्स इफेक्ट यूज करेंगे और उसी के साथ साथ अपने मोशन ग्राफिक्स का एक ऑसम सा तड़का भी लगाएंगे विद सम सॉस एज वेल। सो ऑब्वियसली आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करने से पहले मैंने फोटोशॉप में कुछ बेसिक एलिमेंट लेयर्स क्रिएट कर दी हैं। इट्स जस्ट लाइक इंग्रेडिएंट, सब्जी बनाने से पहले जो हम इंग्रेडिएंट क्रिएट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली पहले हमने अपना स्टैंडर्ड रेशियो लिया है, उसके अंदर हमने अपने कुछ माउंटेन्स की लेयर ली है और उसके साथ साथ एक बैक माउंटेन है और इसी के साथ साथ हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसकी मैंने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करे हैं और एक विक्ट्री कप भी है इसके हाथ में एंड देयर इज अ लिटिल रोप। उसी के साथ साथ हमने कुछ क्लाउड्स भी रखे हैं ताकि हमें एक कूल सा ट्रांजिशन वाला फील भी दे पाए और साथ में एक डार्क सा बैकग्राउंड जस्ट लाइक अ स्काई। इसी के साथ आ गए हम अपने आफ्टर इफेक्ट में और मैंने ऑब्वियसली रेशियो वही लिया है जो कि मैंने अपनी फोटोशॉप की कंपोजिशन में लिया था, विच इज स्टैंडर्ड शॉट्स का रेशियो रहता है। और अब हम एक्सपोर्ट करने वाले अपनी फोटोशॉप लेयर जो कि हमने डिजाइन करी थी। हियर इज माय फोल्डर, हियर इज द फ्रेम। I like to keep things really organized और here are we। जितने भी लेयर्स हमने क्रिएट करी है इन सब लेयर्स को हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं हमारी एक्चुअल कॉम्पोजिशन में ताकि हम इस कॉम्पोजिशन के अंदर ही काम कर पाएं। Yep, it looks cool। सबसे पहले हम एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा माउंटेन 2 है जो कि इस साइड रेशियो के इस साइड है, वाई से हम एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो माउंटेन 2 का एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया है। अब हम 1 का भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर माउंटेन 1 और माउंटेन 2 को मैं टॉप पे लाता हूँ और माउंटेन 2 को मैं माउंटेन 1 के साथ पैरेंट लिंक कर देता हूँ ताकि जब मैं माउंटेन 1 को हिलाऊं तो माउंटेन 2 अपने आप हिले। आई होप यू गेटिंग इट। अभी हम माउंटेन 1 को थोड़ा माउंटेन 1 और 2 को हाइड कर लेते हैं एंड दिस इज अवर सब्जेक्ट जो कि रोप पे चलेगा। इसके साथ हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, तो फिलहाल हम इसको हाइड ही करेंगे ताकि मैं पूरे सीन को अच्छे तरीके से देख पाऊं। अब माउंटेन 3 को थोड़ा पीछे ले जाएंगे ताकि हमें एक डिस्टेंस का फील आए, एक लुक आए। अब हमारा जो सब्जेक्ट है हमें सब्जेक्ट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रोप 1 रोप 2 को हम प्रीकॉम कर लेते हैं। अब हम इस सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने वाले हैं और एक पार्ट को दूसरे रिस्पेक्टिव पार्ट के साथ पैरेंट लिंक भी करने वाले हैं ताकि एक पार्ट हिलाने पर दूसरा पार्ट भी हिले। सो इट्स गोना टेक लिटिल टाइम बट इट विल बी वर्थ इट। We are all set with the subject। अब क्लाउड है जो कि फाइनल सीन है, इनको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्लाउड्स को। एंड ऑब्वियसली क्लाउड हमारे सबसे आगे वाले हैं तो वो ऊपर ही रहने वाले हैं। क्लाउड 1 और 2 माउंटेन के पीछे रहेंगे जो कि तीसरे माउंटेन पे होगा, तो हमें ऐसे कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा इनको। फाइनल हमारा स्नो पार्टिकल है, इसको हम अभी कुछ भी नहीं करने वाले, इसको हम थोड़ा साइड पे रख के हाइड कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब हम कैमरा लेने वाले हैं टू क्रिएट दैट डेप्थ ऑफ फील्ड सॉर्ट ऑफ लुक। दिस आर द कैमरा सेटिंग्स जो कि प्रीटी नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा हाई एंड नहीं है। तो अब इस कैमरे के सीन को देखने के लिए प्रॉपरली हमें 2 व्यू एंगल्स लेने पड़ेंगे। ये है फ्रंट, ये है हमारा लेफ्ट व्यू एंगल और ये है हमारा फ्रंट व्यू एंगल। लेफ्ट व्यू से हम अपने लेयर्स को आगे पीछे करने वाले हैं और फ्रंट व्यू से हमें नॉर्मली दिखाएगा कि कैमरे का सीन कैसे आ रहा है, दिखाई कैसे दे रहा है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा जो तीसरा माउंटेन है हमें इसको बिल्कुल पीछे लेना पड़ेगा। मैंने बाकी माउंटेन साइड किए, ऑब्वियसली दिखना चाहिए कि माउंटेन कितना पीछे जा रहा है। और ये हमारे माउंटेन 2 है और ये हमारा माउंटेन 1 है, इन दोनों को हम थोड़ा आगे ले लेंगे। और ये हमारा करैक्टर है, ऑब्वियसली थोड़ा सेंटर में होना चाहिए। एक कैमरा जूम इन क्रिएट हो गया है बट आई थिंक मुझे माउंटेन्स को भी हिलाना पड़ेगा। लाइक माउंटेन 1 को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा सीन के साथ। सब्जेक्ट्स का साइज अभी छोटा करना पड़ेगा, लाइक मुझे इनको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। सो करैक्टर और रोप को मैं नीचे ला रहा हूँ। आई थिंक वी आर गुड विद इट। कैमरा एंगल मुझे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से सीन क्रिएट हो रहा है, लाइक जिस हिसाब से डेप्थ ऑफ फील्ड आ रहा है। आई थिंक मुझे कैरेक्टर्स की पोजीशनिंग थोड़ी सही करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ स्ट्रेच
Why don't we duplicate this out and guys you have to improvise. Like the best thing about a creative person is जब वो काम करता है ना, काम के दौरान चीज़ों का इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. कैमरा और अपने टॉगल कीज में थोड़ा हम अपना एनिमेशन दे देते हैं. I would like to go a little slow then fast. Let's see how it goes. Yeah, it looks good. We will be working on clouds as well, which will increase the beauty of it. But फिलहाल के लिए let's jump to the character walking cycle. तो I think ये जब बंदा रो पे चल रहा होगा तो हम कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि थोड़ा imbalance भी हो रहा है, हाथ में ट्रॉफी भी और but he keeps going on. ये रुकने का नाम नहीं ले रहा. It'll be pretty easy and pretty fun. I think इतना सही है. I don't take care of the frames कि कितने frames पे जाना है. I usually go with the feel and flow, जो कि 12 से 15 frames के बीच में ही होता है most of the time. Okay, it'll be something like this. Body को थोड़ा आगे की तरफ tilt करेंगे ताकि ऐसा लगे कि इसका वजन थोड़ा आगे जा रहा है. U से होता है by the way, जितने भी टॉगल कीज तुम निकालना चाहते हो U से निकल जाते हैं आराम से, U शॉर्टकट दबाकर. Yeah, it looks good. Looks good. जब ये यहाँ से इधर जा रहा है तो I just want him to अपनी ट्रॉफी थोड़ा पीछे जाए. Like it should go something like this. ऐसे. Don't worry about this. हम इसे बाद में लेयर सेलेक्ट कर एडजस्ट कर लेंगे और ये अपने आप ठीक हो जाएगा. ऐसे. और जो नेक्स्ट शोल्डर है हमारा, it should go something like this. ऐसे ताकि he is just trying to make himself balance on this freaking rope because this is not easy for him right now. हाँ cool. अब शोल्डर 1 फिर से ऊपर जा रहा है. अब आर्म ट्रॉफीज की फिर से आगे जा रही है और ये जो हमारा शोल्डर 2 है नीचे आ रहा है और आर्म 2 थोड़ा सा हल्के नीचे जा रही है. Looks good. Just work on this. Obviously जब ये पीछे जाएगा तो नीचे के लिए देखेगा because he is just little scared कि भाई कहीं गिर ना जाऊं मैं. And after that he look up in front के देखना भी है कि आगे क्या दिख रहा है. Looks good. F9 थोड़ा find a proper यहाँ पर हम इसको क्लोज अप करते हैं. सी इफ you'll see तुम्हें देखना एक लगेगा नहीं एक एकदम से कट दिया है. ओके कैरेक्टर को थोड़ा पीछे दिखाएंगे तो थोड़ा वॉकिंग साइकिल क्रिएट करने में मदद हो जाएगी. थोड़ा इट विल गिव अस सम टाइम क्रिएट अ वॉकिंग साइकिल. तो सबसे पहले अपने एक क्लाउड 1 को लेते हैं जो कि यहाँ पर था. क्लाउड 1 को हम कैमरा के मुंह के सामने ले आएंगे. ओके ट्रांजिशन क्रिएट हो. ओपेसिटी के साथ थोड़ा खेलेंगे. I think this is more than enough for us. Cool. अब क्लाउड 1 और क्लाउड 2 के साथ थोड़ा काम करना है. It should be at height और क्लाउड थोड़ा दिख रहा है. इस क्लाउड को हम यहाँ पे लाते हैं, थोड़ा सा नीचे लाते हैं. क्लाउड 2 थोड़ा ऊपर ही है, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें वॉकिंग साइकिल को थोड़ा और इम्प्रूव करना है. इट्स नॉट लाइक एक ही जगह मूव कर रहा है. तो हमने जो प्रॉपर ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे थे, अब हम इसी के इन्हीं ग्राफिक्स को नल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और थोड़ा मूवमेंट दिखाएंगे ताकि एक सॉर्ट ऑफ चलने का फील आए. इसको हम सीन कंट्रोलर के नाम से सिलेक्ट करेंगे. लेट मी थिंक के कुछ रहमत गया. रोप 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 क्लाउड क्लाउड. ओके गाइस, लेट्स सी हम कहाँ से इसको एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं. आई थिंक हमें यहाँ से करना चाहिए. कहाँ तक? 10 सेकंड तक. 10 सेकंड पे एक मार्क लगाता हूँ. लेट्स आई थिंक
think it's more than enough for us. Create करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं. Cool. हमें कैरेक्टर को मूव करना है, बट मूव ऐसे करना है कि हमें ये नहीं दिखना चाहिए कि स्लाइड हो रहा है. तो जिस हिसाब से चल रहा है आई थिंक यहाँ तक इट्स परफेक्ट. अब हम इस स्नो के पार्ट को उठाने वाले हैं और थोड़े थोड़े स्नो पार्टिकल सीन में लाने वाले हैं ताकि थोड़ा और ब्यूटी क्रिएट हो जाए. पहले हम एक रोटेशन देंगे स्नो पार्टिकल को अच्छा सा. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका एक प्रॉपर पाथ एनिमेट करने वाले हैं. यहां से आएगा भाई, यहां पर जाके ये रुक जाएगा, चले जाएगा, मतलब सीन से हट जाएगा. अब इसी चीज को हम यूज करके और डिफरेंट स्नो पार्टिकल्स क्रिएट करेंगे और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टाइल्स में इसको लाने की कोशिश करेंगे. इसका स्केल बढ़ा देंगे. ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे, लाइक दिस, कीप इट 60. फ्रंट जो है ना हमारा फ्रंट माउंटेन, इसमें थोड़ा ब्लर ऐड करेंगे ताकि हमें एक फील, डेप्थ ऑफ फील्ड आए. गॉसियन ब्लर लेगेसी. ओके, it's looking good. Okay guys, for the lighting part now we will be adding a little crisp thing. It's a sort of plugin. It's an inner shadow plugin जो कि हम Photoshop में use करते हैं, but here it will be sort of mainly for animation. So trust me, it looks really good. Like first of all we will try to put it on our character. See, अभी कुछ खराब सा लग रहा है, but just wait and watch. It will look really good. just say कि शैडोज वहां से सामने से आ रही हैं एंड इसकी डिस्टेंस थोड़ा कम करेंगे, सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे. इट विल ऐड दैट सॉफ्टनेस इन द पार्ट्स. लाइक इट्स नॉट अ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, तो हमें मैन्युअली करना पड़ेगा. Cool. Just a final part, it's just adding that sauce, adding that crisp, and this is my so far one of my favorite part. Sauce add करने से पहले we are just going to add that adjustment layer on top, and इस adjustment layer के ऊपर हम चीजें कुछ लगाने वाले हैं. सबसे पहले हम इसमें थोड़ी कर्व्स लगाने वाले हैं ताकि हम डार्क्स और वाइट्स को थोड़ा हाईलाइट कर सके, थोड़े उनको उभर के ला पाए उन चीजों को बाहर. अपने हाईलाइट्स को थोड़ा और हाईलाइट कर देंगे. इसके बाद जस्ट leave it aside, हम थोड़ा इसमें we're just going to add little bit of turbulence. Turbulence से होगा क्या, थोड़ा jittery feel आएगा. ये बहुत ज़्यादा है. Yeah, 11 out of 6. हम कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं. Here we will be adding a little expression. छोटी सी expression लगाते हैं. Time into it defines के per second हमारे कितने frames jitter होंगे. I think 60 is more than enough. अब इसके ऊपर हम थोड़ा noise डालने वाले हैं. नॉइस को सबसे ऊपर रखेंगे बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट अमाउंट ऑफ लैग अगर हमने टर्बुलेंस के नीचे रखेगा. देयर इज अ लिटिल साइंस बिहाइंड दैट, बट श्योरली फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू टीच यू व्हाई वी शुडंट ऐड दैट नॉइस बिलो द टर्बुलेंस. फिलहाल के लिए आई थिंक दिस अमाउंट ऑफ नॉइस इज मोर देन इनफ फॉर अस. Let's go for the posterior stem, and on top of everything let's just keep it 16. Now we are exporting it out. So I hope you like the video. चैनल पे ऐसी और amazing videos और breakdown आने वाले हैं. Make sure to press that subscribe button. Till then, keep creating and be creative. Peace out.